के बाद आपका स्वागत है और अब बात पीएम मोदी के दौरे की। पीएम मोदी के सीकर दौरे को लेकर केंद्र और राज्य की सियासत में उस समय ट्विटर वॉर शुरू हो गया जब पीएम के दौरे से सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई। ये वॉर अब ट्विटर पर भी चली रहा था कि पीएम ने सीकर की सभा में लाल डायरी का मुद्दा उठा दिया, जिस पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी वाले चुनाव से पहले घबरा गए हैं। के पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। इन जगह को मालूम था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। पीएम का राजस्थान में कार्यक्रम और इस कार्यक्रम पर पीएमओ और सीएमओ आमने सामने। पीएम मोदी आज राजस्थान के सीकर में कई विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका ये दौरा सियासी बयानबाजी में तब्दील हो गया। पहले इसकी लड़ाई ट्विटर पर लड़ी गई और बाद में जुबानी वॉर के साथ। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब राजस्थान के सीएम गहलोत ने इस कार्यक्रम से अपना भाषण हटाए जाने के आरोप पीएम पर लगाए। पीएम के राजस्थान पहुंचने से पहले अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि पीएम के कार्यक्रम से उनकी स्पीच हटा दी गई। गहलोत ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अशोक गहलोत को ट्वीट कर जवाब दिया और कहा कि प्रोटोकॉल के तहत सीएम गहलोत को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और उनकी स्पीच भी रखी गई थी, लेकिन उनके दफ्तर की तरफ से बताया गया कि गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। नहीं, हमेशा ही होता है जी, उनको इनवाइट करते हैं। वो क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। अशोक गहलोत जी, मुझे पता है, मैं 2-3 प्रोग्रामों में था। वो सरकारी कार्यक्रमों में भी राजनीति करते हैं। उनको राजनीति करने की आदत पड़ गई और वो इस प्रोग्राम में भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सीकर आकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, उनको स्वागत करना चाहिए। पीएमओ के ट्वीट के बाद सीएम गहलोत ने फिर जवाब दिया और कहा कि मुझे कल बताया गया कि मेरा संबोधन नहीं है। डॉक्टर्स की राय के बाद पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा। गहलोत ने लिखा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। मेरे कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत करवाया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल रहूंगा एवं मेरे मंत्रीगण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। अपने इस ट्वीट के साथ गहलोत ने 2 चिट्ठियां भी लगाई, जिसमें यह लिखा था कि चोट की वजह से गहलोत सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही जुड़ेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए और उनका कार्यक्रम सिर्फ देखा और सुना, जबकि कोई भाषण नहीं हुआ। वहीं पीएम ने अपने भाषण में गहलोत का जिक्र किया और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी इसके बाद बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने सीकर पहुंचे। तभी सीएम अशोक गहलोत व्हीलचेयर पर मीडिया के सामने आए और एक बार फिर इसको लेकर केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम राज्य सरकार करती है। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर केंद्र को किन कारण से उनकी स्पीच को हटाया गया, ये बहुत दुख की बात है। कहा कि वो आ नहीं सके, ये तो आपके पीएम को मालूम था, इन जगह को मालूम था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। उनको मालूम है, बात जानकारी है। तो मैं कहना चाहूँगा, कल कृषि मंत्री का फोन मेरे पर आया तो मरता था। सबको मालूम है कि मैं जुड़ रहा हूँ, प्रोग्राम आ रहा हूँ। उसके बाद अचानक ही राज्य के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री को आप जोड़ने से इनकार कर दो, ये मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। इतना ही मुझे कहना है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार जानती थी कि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। चुनाव आ रहे हैं, जो भाषण दिया है उससे पूरे प्रदेश और देश को बता दिया है। हमने जो कानून व्यवस्था सुधारने के लिए काम किया वो कुछ भी नहीं। ऐसे प्रोग्राम के अंदर भी
सरकारी प्रोग्राम है उसमें आप क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पूरा जो भाषण दिया वो पूरे प्रदेश को और देश को बता दिया, राजस्थान में बताने की कोशिश करी। हालांकि तो कोई सफल नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजस्थान में जो गवर्नेंस चली है हमारी लगभग 5 साल होना है। हमने जो कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जो कदम उठाया डॉक्टर जी FIR का वो देश में कहीं नहीं है, इसीलिए बढ़ चढ़ के बातें बोलते रहते हैं। वहीं सीएम गहलोत के इन आरोपों पर पीएम मोदी ने पार्टी के रखे गए कार्यक्रम में लाल डायरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। लाल डायरी के मुद्दे पर पीएम के बयान के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बिना आधार की बातों पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना ठीक बात नहीं। सीएम बोले, कल संसद में भी एक डायरी लहराई गई, लगता है बीजेपी वाले चुनाव से पहले घबरा गए हैं। सीबीआई देखो पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50 डायरी लहराई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लहराई गई डायरी है 50 तक। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी? पीएम के दौरे को लेकर ट्विटर पर शुरू हुई जुबानी जंग लाल डायरी पर आ गई। ऐसे में अब दिल्ली से लेकर राजस्थान में लाल डायरी को लेकर चर्चा आम हो गई है। सीकर से अशोक शेखावत के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।